हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनकी पहली सैलरी महज 400 रुपये थी और अब आज वो 125 लोगों के रोज़गार की वजह बन गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुर्ग के रहने वाले मनोज राजपूत की, जिन्होंने शुरुआत की एक वॉच दुकान में काम करने से और अब आज उनकी वजह से 125 लोगों का घर चल रहा है, 125 लोगों के पास रोज़गार है। कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं दुर्ग के रहने वाले मनोज राजपूत की। आज उनकी कंपनी MR लेआउट न सिर्फ दुर्ग बल्कि पूरे प्रदेश भर में प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। लगभग 16 साल पहले मनोज ने अपने सफर की शुरुआत एक घड़ी की दुकान में काम करने से की थी। वो दुकान में झाड़ू पोछा किया करते थे, लेकिन हमेशा से ही उनकी चाहत कुछ बड़ा करने की थी और अपने सपनों को पूरा करने में वो लग गए। दरअसल रियल एस्टेट के काम में उन्हें शुरू से दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन घड़ी दुकान के बगल में अक्सर लोग रियल एस्टेट के बारे में बात किया करते थे। मनोज को वहां से इस बिजनेस को लेकर इंटरेस्ट आया। लगभग 7 साल तक उन्होंने घड़ी की दुकान में काम किया। काम करते करते ही उन्होंने पहला प्लॉट बेचा और उसके बाद धीरे धीरे उनका ये सफर शुरू हो गया। मनोज राजपूत मेरे परम मित्र हैं और आज से कम 20 साल पहले यहाँ कार्य किया करते थे। ये घड़ी सेल्समैन भी थे, यहाँ झाड़ू पोछा भी लगाते थे। दिल के बहुत अच्छे थे, इनमें हम घमंड नहीं था उस समय भी और आज भी। आँख में जो चमक होती है ना, उसकी चमक बहुत अलग थी। मैं बार बार बोलता था, मनोज तू यहाँ के लायक नहीं है रे, तू यहाँ के लायक नहीं है। फिर बोलता था, भैया जाऊँगा कहाँ, मेरे को कोई अच्छा कोई बढ़िया काम वाम कर। बोले भैया आप बताओ कौन सा काम करना। मेरे को तेरे जो काम कर अच्छा लगे उस काम को करना चालू कर दे। तो फिर वो प्रॉपर्टी डीलिंग के केस में आगे बढ़ना चालू किए और ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। आज उनका एक बहुत अच्छा नाम है। वक्त के साथ मनोज का समय तो बदल गया, लेकिन उन्होंने लोगों के प्रति अपना व्यवहार नहीं बदला। मनोज आज बड़े से ऑफिस के मालिक क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपने पुराने ऑफिस को भी वैसे ही संजोए रखा है। लोगों को करोड़ों का आशियाना बनाकर देते हैं, मगर खुद 6000 के किराए के मकान में रहते हैं। मनोज अपनी माँ के बेहद करीबी हैं। वो कहते हैं, माँ और भगवान मेरे लिए एक समान है। लोगों से मिलनसार होने के साथ साथ मनोज लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। मनोज जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां लाखों खर्च कर मंदिर बनवा रहे हैं ताकि वहां के लोगों की आस्था बनी रहे। कई ऐसे गरीब परिवार थे जो अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा पा रहे थे। मनोज ने उनका जिम्मा भी उठाया। मैंने तो इनको जमीन से देखा है, मतलब कि मेरी इनकी अच्छी दोस्ती रही है और ज़मीन से देखते देखते इनको मैं सक्सेस होता देखा हूँ। आज युवाओं के लिए और समाज के लिए इनका जो योगदान है, आए दिन कहीं ना कहीं 4-6 प्रोग्राम 10 प्रोग्राम समाज के लिए इन्होंने करते आ रहे हैं और बहुत अच्छे आदमी। कि आज बिजनेस के बारे में आज जो इनने छत्तीसगढ़ में दिया है वो बहुत सराहनीय है। ऐसा बिजनेस तो मैंने अभी तक नहीं देखा और लोग आए गए, लेकिन वो वहीं की वहीं स्थिरता आ गई उस पर। अभी इनका बिजनेस तो डे बाय डे बढ़ते चला जा रहा है। मनोज अपने क्विक डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी टीम में यंग लोगों को तरजीह देते हैं। मनोज के पास 125 लोगों की टीम है। टीम के सभी मेंबर अब उनके लिए परिवार के सदस्यों के जैसे हैं। मनोज कहते हैं कि मेरा एक ही लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकूं। इनके साथ काम करने वाले जो हैं वो टाइम नहीं देखते, मतलब हमको अगर रात में भी ज़रूरत है, सुबह भी ज़रूरत है, तो समझिए कि 24 घंटे यहाँ पे काम चल रहा है। हमारी साइट अभी एक्सटेंड हो रही है, अप्रॉक्सीमेट 70 एकड़ हमारे पास अभी काम हो चुका है और लगभग इतना ही बचा हुआ है। मनोज राजपूत और उनकी कंपनी MR लेआउट अब न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश भर के लोगों के लिए भरोसा बन गया है। उनके नए नए प्रोजेक्ट्स
लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। प्रदेश भर से लोग उनके पास डील करने आते हैं। और मैंने पूरे लेआउट को देखा हूँ। यहाँ का इन्वायरमेंट, आबो हवा बहुत अच्छा लगा मुझे। प्लाटिंग इनका बहुत सुंदर किया हुआ है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मैं फ्यूचर में अपने लिए रेसिडेंस एक बनाऊँ। मनोज राजपूत जी का नाम बहुत चर्चित है, उनको सुन करके ही हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत लोग इनसे प्लाट लिए हैं। उनके द्वारा हमको जानकारी मिली है, विचार कर रहे हैं कि यहाँ पे भविष्य में हम घर बनाएं। मनोज अपनी सफलता का मंत्र बताते हुए कहते हैं कि लाइफ में फोकस होना जरूरी होता है। वो कहते हैं कि हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर फोकस रहना चाहिए, ऐसे में हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। मनोज जी, व्यापार के लिए तो लगातार आप काम कर ही रहे हैं, समाज में भी विकास हो सके इसके लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? अभी कोविड के समय यहाँ पर मुक्तिधाम में जेसीबी से यहाँ पर गड्ढा खोदा गया था और जो शव था उनको ट्रैक्टर के माध्यम से शव को लाकर दफनाया जाता था। वो स्थिति को देखते हुए मैंने एक प्रयास करने का कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में मैं छोटा सा एक हॉस्पिटल जिसमें बहुत निःशुल्क के समान, मतलब मैं वहाँ हॉस्पिटल के रूप में कमज़ोर वर्ग को मैं एक सहारा दे सकूँ, ये मेरा प्रयास, आखिरी प्रयास रहेगा। मनोज की कहानी उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेंगी जो एक छोटी सी ठोकर पर हार मान जाते हैं। मनोज कहते हैं कि हारना कोई विकल्प नहीं है। रियल एस्टेट के बिजनेस में अपना लोहा मनवा चुके मनोज राजपूत हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, चुनौतियाँ कैसी रही और अब कामयाबी की ये सीढ़ियाँ कैसी हैं। तो सर, सबसे पहले कि शुरुआत कहाँ से की आपने? शुरुआत जो थी वो कैसी रही आपकी? मैं रियल एस्टेट के पहले मैं इंदिरा मार्केट सुनील वाच कंपनी वाच सेंटर में काम करता था जी। मैं वृहत वहाँ पर 7 साल तक काम किया जी। वहाँ से मैंने सीखा लोगों से डीलिंग का, व्यवहार का, बातचीत करने की शैली, सारी चीज़ धीरे धीरे सुधार, अपने आप में सुधार आया। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से मैं शहर पे आने के बाद बहुत कुछ सीखना पड़ता है जी। वहाँ मैंने 7 साल के संघर्ष किया, सीखा। फिर मुझे लगा कि आगे बढ़ने के लिए रियल एस्टेट ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मुझे पता था कि इसमें बहुत बड़ी चुनौती होगी जी। और संघर्ष होगा। उसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर था, तैयार था और वहाँ से मैं 2005 में मैं रियल एस्टेट में आया जी। अच्छा, जब हम छोटे रहते हैं तो हम तय कर लेते हैं कि हमें क्या बनना है और कहीं ना कहीं उसी पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। शुरू से था कि बिज़नेस करना है कि कुछ और बनना चाहते थे, कहीं और से सफ़र शुरू किया और आज कहीं और पहुंच गए? क्या होता था कि मैं बचपन में गांव में परवरिश था। गांव में परवरिश के कारण मेरे माता पिता किसान थे, मैं किसान परिवार से हूँ। वहाँ बहुत गरीबी से हमने जूझे हैं जी। गरीबी से जूझने के कारण उस समय मन में एक मानसिकता बना कर रख लिया था कि एजुकेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा और उस ज़्यादा नहीं होने की वजह से हम अच्छे से नौकरी नहीं मिलेगा। तो ये दिमाग में सेट था कि हम जब पढ़ाई करते थे उसी समय अपने खर्च के लिए कहीं ना कहीं हम व्यवस्था कर लेते थे जी। अच्छा, जब वॉच सेंटर में काम किया वहाँ का कैसा अनुभव रहा? कितने समय तक वहाँ काम किया? किस तरीके की सैलरी वहाँ पर मिलती थी? मैं गांव से आया, मुझे 200 रुपये लेके गांव से आया मैं शहर जी। और 200 रुपये लेके आके मैं किराए के मकान पे था। मुझे सैलरी स्टार्टिंग शुरुआत था 400 रुपये में सैलरी दिए। वहाँ साफ़ सफाई से लेकर सेल डिपार्टमेंट को देखता था, लोगों के साथ डेली मिलता था, रोज़ नया सीखता था। वहाँ से मैंने 7 साल संघर्ष किया
और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने की मिला। आज वहीं से शुरुआत था जो मैं यहाँ तक आके मैं व्यापार को मैं टिक पाया हूँ और यहाँ व्यापार कर रहा हूँ। रियल एस्टेट की शुरुआत कैसे हुई? कैसे ये लगा कि अब रियल एस्टेट में काम करना चाहिए? क्योंकि शुरुआत तो थी घड़ी की दुकान से, रियल एस्टेट की तरफ रुझान कैसे? मैं वहाँ जब मैं सुनील वाच कंपनी में काम करता था, वहाँ सभी लोग आते थे। आसपास गोपाल स्वीट्स है, वहाँ सभी सार्वजनिक सभी नेताओं लोग बैठते थे, तरह तरह की बातें करते थे। तो मैं मेरे बचपन से एक आदत था कि सीखने का, सुनते रहता था और सुन के मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता था। तो यही बहुत सारी चीज़ पर राजनीतिक बातें होती थी और ये आपको रियल इस्टेट में बात होती थी कि रियल इस्टेट में ऐसा हो गया, ये पैसा लगाओगे तो ये ग्रोथ होगा, ये बिक रहा है, ये प्रॉफिट है। तो घड़ी दुकान में ज़रूर काम करता था, लेकिन मेरा ध्यान था रियल इस्टेट में। तो मैं वहाँ से स्टार्टिंग धीरे धीरे जो पार्ट टाइम में कोई बोलते थे, मैं किसी से चर्चा करता था कि आप प्लाट बेच रहे हैं क्या, कुछ बोलते थे तो मैं उनसे नंबर ले लेता था और नंबर लेने के बाद मैं वहाँ से उनसे बाद में फॉलो करता था और धीरे धीरे उनका प्लाट किसी को सेल करवा देता था, उससे मुझे कमीशन मिलता था। तो वहाँ से मेरा को बेनिफिट मुझे लगा कि रियल इस्टेट बेस्ट है, कम समय में अच्छा ग्रोथ होगा और इसमें मेहनत अधिक है। तो मैं बहुत मेहनत आगे बहुत ज़्यादा समय देता रहा। अच्छा, जब शुरुआत की तो शुरुआत में सबसे पहले कामयाबी से पहले आता है संघर्ष। संघर्ष कैसा रहा? देखिए क्या है, शुरुआत में तो लगता है कि डर तो लगता है कि नया काम करूँगा, क्या होगा, कैसे होगा लेकिन मैं जस्ट अपोजिट था। मैं कोई चीज़ से संघर्ष किए तो डर तो ख़त्म हो गया था पाने को तो पूरा सब कुछ था, खोने को मेरे पास कुछ नहीं था। तो मुझे लगता कि पा सकता हूँ, हर चीज़ पा सकता हूँ। मुझे रियल इस्टेट में आने के बाद डर तो दूर के दूर, मुझे हर चीज़ लगता है कि मैं पा सकता हूँ। और मैं संघर्ष में बोलता हूँ कि मैं सुबह से रात तक 10 बजे तक मैं बहुत मेहनत करता था। जहाँ कहीं किसी को कॉल आता था ये प्लाट सेल होना है, मैं तुरंत पहुँच जाता था और मैंने पेपर में ऐड करता था। ऐड करने के बाद वहाँ से रिस्पॉन्स देता था। सबसे ज़्यादा मैं महत्व देता था अपने कस्टमर के साथ। मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए और मैं बचपन से नम्रता से बात करता और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने से छोटों के साथ भी मैं सम्मान से बात करूं। ये मेरी वास्तविक पूंजी था। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं चुनौतियों की, संघर्ष का एक समय निकला, चुनौतियां भी आई होंगी सामने। चुनौतियाँ किस तरीके की रहीं सामने कि इन चीज़ों से डील करना है, इन चीज़ों से डील करना है और अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ये डर भी तो था। तो चुनौतियाँ किस तरीके की थी? देखिए रियल इस्टेट में मैंने धीरे धीरे बढ़ता रहा। जब आदमी बढ़ता है तो बहुत सारे लोग रहते हैं कि वो उसमें रुकावट पैदा करते हैं। मैंने बहुत कुछ देखा, समझा। जो रुकावट को मैं अवसर की तरह देखा। मैंने जैसे रास्ते के पत्थर को, कोई अगर रास्ते में पत्थर रख दिया तो मैं सीढ़ी की तरह बदलता था। नुकसान कभी मेरे व्यापार में होता था तो नुकसान के बाद मैं प्रॉफिट के बारे में सोचता था। अच्छा, इतना बड़ा बिजनेस है और अब आपका नाम अपने आप में एक ब्रांड है, लेकिन जितना मैंने सुना लोगों से, जितनी जानकारी आपके बारे में मिली, बहुत साधारण सा रहन सहन है आपका। रहते भी बहुत वहीं है जहाँ शुरू से रहते आए और जो पुरानी चीज़ों से लगाव है वो लगातार बना हुआ है। ऐसा, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा था पहले भी है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैं शहर आया हूँ। आज भी मुझे 17 साल हो गया रेंट पे रहता हूँ। 6,000 रुपये किराया है उस मकान से, वहीं से मैं आगे बढ़ा हूँ। मुझे लग्जरियस इतना मायने नहीं रखता जितना मैं अपने काम में स्मार्ट हूँ। मैं काम को ज़्यादा स्मार्टनेस महत्व देता हूँ कि ना कि मैं फेस पे या लग्जरियस मकान पे, ऐसा नहीं है। मेरा लगाव ज़्यादा है, जिस मकान पे हूँ वहीं से आगे बढ़ा हूँ। मैं व्यापार को ज़्यादा महत्व देता हूँ कि ना कि मैं लग्जरियस को। अंतिम सवाल मेरा आपसे, आपकी कहानी कई युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, वो आपसे मोटिवेट होते हैं। उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे कि जब वो कोई चीज़ शुरू करें तो उस पर किस तरीके से काम करें, उसके लिए किस लगन से काम करें? देखिए अभी युवाओं को मैं एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ
जैसे भी है उनके परिवार पढ़ाई लिखाई जिस क्षेत्र में उनको भेज दिए, अगर उस युवा को व्यापार के क्षेत्र में अगर आ रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ अंतर मन से, अंतर आत्मा से जो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ से उस फील्ड में उतर जाए, खरा उतर जाए, जो संघर्ष वो 30 साल के बाद वहाँ पहुँचेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वो 30 महीने में पहुँच सकता है, पूरे मन के साथ वो कार्य करे तो। ऐसा कोई काम नहीं है जो उस मंजिल तक पहुँच जाए। वो हर युवाओं को बोलता हूँ कि अपनी अंदर की शक्तियाँ, अपनी क्षमताओं को बाहर ले आए और उस सीढ़ी पे वो अपनी करियर को वहाँ तक पहुँच सकता है। मनोज राजपूत हमारे साथ थे, जिन्होंने युवाओं के लिए एक बढ़िया संदेश दिया। उन युवाओं के लिए जो अब करियर की शुरुआत कर रहे हैं, नए मौके तलाश रहे हैं खुद के लिए, कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन उन सब के लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत से, लगन से काम करें और अपना पूरा ध्यान जो है वो काम पर ही केंद्रित रखें। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 दुर्ग।